कहते हैं हर सदी में एक समुद्र किसी की बलि मांगता है, पर इस बार वो सिर्फ खून नहीं, आत्मा लेने आया है। ये है लाल समुद्र की आखिरी रात, जहां लहरें भी अब इंसानी नहीं रही। रात के करीब 12:30 बजे थे। आसमान पूरी तरह काला था, जैसे किसी ने तारों को भी निगल लिया हो। समुद्र की लहरें आज अजीब थीं। वो नीली नहीं, लाल थीं। गाढ़े खून जैसी हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी, जैसे किसी ने अभी अभी किसी चीज को जलाया हो। दूर से किसी के रोने की बहुत हल्की आवाज आ रही थी, पर वो आवाज लहरों से नहीं, समुद्र के भीतर से उठ रही थी। अर्जुन अपने कैमरे के साथ रेत पर खड़ा था। उसके बगल में मीरा थी, जिसने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की हुई थी। दोनों एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। लाल समुद्र का रहस्य कहते हैं, ये जगह 20 सालों से वीरान पड़ी है। न कोई मछुआरा आता, न कोई नाव, क्योंकि जो भी यहां गया वो लौटा नहीं। अर्जुन को ये बातें सिर्फ अफवाहें लगती थीं, पर आज रात वो खुद यकीन करने वाला था कि कुछ कहानियां अफवाह नहीं होती, पर उनके कदमों के निशान पीछे छूटते जा रहे थे। मीरा बार बार पीछे देखती, क्योंकि उसे लग रहा था कोई उनका पीछा कर रहा है, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। सन्नाटा और वो लहरें जो अब धीरे धीरे तट की ओर करीब आ रही थीं। उनका रंग और गाढ़ा हो रहा था, जैसे खून का सागर धीरे धीरे जिंदा हो रहा हो। अचानक मीरा की नजर सामने पड़े एक पुराने लोहे के बोर्ड पर पड़ी। उस पर जंग लगी थी, पर शब्द साफ दिख रहे थे। सावधान, ये समुद्र प्यासा है। मीरा ने हल्की सांस ली। उसे लगा शायद किसी ने डराने के लिए लिखा होगा, पर जब अर्जुन ने उस बोर्ड के नीचे झुककर रेत हटाई, तो वहां एक टूटी हुई चूड़ी मिली, जिस पर लाल धब्बे थे। वो ताजा नहीं थे, पर सूखे हुए खून जैसे लग रहे थे। हवा तेज हुई, लहरें और जोर से टकराईं, और समुद्र की सतह से जैसे कुछ बाहर निकलने लगा। कोई परछाई, कोई आकृति जो लहरों के साथ चल रही थी, पर इंसान नहीं थी। अर्जुन ने कैमरा जूम किया, पर स्क्रीन पर सिर्फ लाल धुंध दिखी, जैसे कोई हाथ कैमरे के सामने आ गया हो। वो घबराया, पीछे मुड़ा। मीरा वहीं थी, पर अब उसकी आंखें कुछ खोज रही थीं। वो बोली नहीं, बस समुंदर की ओर देखने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन ने उसका कंधा पकड़ा, पर उसकी त्वचा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि जैसे वो घंटों से पानी में रही हो। और तभी अर्जुन ने महसूस किया, मीरा के पैरों के नीचे की रेत धीरे धीरे गीली हो रही है, पर वहां लहर नहीं आई थी। नीचे से कुछ रिस रहा था, गाढ़ा, लाल और गर्म। समुद्र शांत हो गया, एकदम शांत। और उस सन्नाटे में अर्जुन को एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। हर सदी में एक समुद्र लेता है। उसने कैमरा नीचे गिरा दिया। मीरा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें अब लाल पानी में देख रही थीं, जैसे किसी को पहचान रही हो। धीरे धीरे वो रेत पर झुकी और समुद्र की तरफ चल दी। हर कदम के साथ उसकी देह कांप रही थी, पर चेहरा पूरी तरह शांत था। अर्जुन चिल्लाया, पर आवाज समुद्र ने निगल ली। मीरा पानी में घुस गई कमर तक, फिर कंधों तक, और फिर गायब। बस कुछ ही सेकंड बाद पानी की सतह पर लाल बुलबुले उठे, और उनके बीच एक सफेद चीज तैरती दिखी। मीरा का मोबाइल उसके रिकॉर्डिंग कैमरे में सिर्फ एक आखिरी फ्रेम बचा था। मीरा के चेहरे का, जिसकी आंखों में अब समुद्र का लाल रंग भर चुका था। सुबह का उजाला उस तट पर कभी नहीं ठहरता था। सूरज की किरणें बस कुछ पल के लिए आती, फिर जैसे किसी अदृश्य पर्दे के पीछे छिप जाती। अर्जुन की आंख खुली तो चारों ओर धुंध थी। कपड़े पर सूखे खून के निशान थे। कैमरा टूट चुका था। मीरा कहीं नहीं थी। समुद्र बिल्कुल शांत था, जैसे रात की सारी हलचल कभी हुई ही ना हो। बस हवा में वही अजीब गंध अब और तेज थी, काई, नमक और कुछ ऐसा जो खून जैसा लगता था। अर्जुन ने मीरा का मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर
रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी, पर उसमें कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। सिर्फ समुद्र की लहरों के बीच किसी की मंत्र जैसी फुसफुसाहट आ रही थी। शब्द साफ नहीं थे, पर हर बार एक ही पंक्ति दोहराई जा रही थी। समुद्र बलि मांगता है, लाल होकर शुद्ध होता है। अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसे लगा किसी ने मजाक किया होगा, पर तभी उसने देखा मोबाइल की घड़ी रात के 3 बजे की थी। मतलब ये वीडियो उसी वक्त रिकॉर्ड हुआ जब मीरा गायब हुई। तो ये फुसफुसाहट इसकी थी। वो उठा और पीछे मुड़ा। तट से कुछ दूर एक पुराना मंदिर दिखा, जिसकी दीवारें आधी टूटी हुई थी और छत पर कौवे मंडरा रहे थे। उस मंदिर के दरवाजे पर वही शब्द खुदे थे जो बोर्ड पर लिखे थे, ये समुद्र प्यासा है। अर्जुन धीरे धीरे भीतर गया। दीवारों पर लाल हाथों के निशान थे। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा काला पत्थर रखा था, जिस पर किसी का नाम खुदा था। देव साधक सागरनाथ कहा जाता है। सालों पहले एक तांत्रिक सागरनाथ इस गांव में साधना करता था। वो समुद्र से शक्ति मांगता था, अमरत्व की शक्ति, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहते हैं गांव वालों ने उसे जिंदा दफना दिया उस पत्थर के नीचे। पर तंत्र अधूरा छोड़ना मना होता है। उसकी आत्मा वहीं फंस गई और हर अमावस को समुद्र उसके अधूरे तंत्र को पूरा करने की कोशिश करता है। कहते हैं हर सदी में एक स्त्री चुनी जाती है, जिसकी आत्मा समुद्र में समाकर उसे फिर जीवित करती है। अर्जुन के मन में ठंड उतर गई। क्या मीरा वही स्त्री थी? क्या लाल समुद्र ने उसे अपने हिस्से के रूप में चुना? उसने मंदिर की मिट्टी खोदनी शुरू की। नीचे की मिट्टी में राख, बाल बाल और कुछ अजीब चीजें मिली, जैसे किसी ने सालों पहले यज्ञ किया हो। फिर अचानक मिट्टी के नीचे से एक हड्डियों से बनी माला निकली, जो किसी के गले की लग रही थी। अर्जुन ने जैसे ही उसे उठाया, मंदिर की दीवारों पर लिखे निशान चमकने लगे। फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी, जो बलि पूरी ना हो वो लौटकर मांगती है। अर्जुन के आसपास हवा का दबाव बढ़ने लगा। मिट्टी हिलने लगी और पत्थर के नीचे से किसी के नाखूनों की खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई जमीन फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो भागने के लिए मुड़ा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मंदिर का हर कोना लाल रोशनी में नहा रहा था। वो माला अर्जुन के हाथों से खुद उठकर हवा में लटक गई और कुछ सेकंड बाद वो अर्जुन के गले में खुद लिपट गई। उसका शरीर जम गया, सांसें रुक गई और मंदिर में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे पत्थर के नीचे से एक परछाई उठी। काले धुएं जैसी उसकी आकृति इंसान जैसी थी, पर चेहरा पूरी तरह जल चुका था। वो सागरनाथ था। वो आगे बढ़ा। अर्जुन की आंखों के पास झुका और उसकी आवाज आई, अब तू है मेरा साधक और वो समुद्र की रानी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि समुद्र फिर लाल हो गया है और लहरों में 2 परछाइयां तैर रही थीं। एक पुरुष, एक स्त्री, दोनों मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं। उनमें समुद्र की गहराई और सागरनाथ की काली साधना झलक रही थी। 3 महीने बीत चुके थे। अर्जुन और मीरा दोनों को लापता घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने तट की तलाशी ली, पर उन्हें सिर्फ टूटा हुआ कैमरा और राख से सनी रेत मिली। लोगों ने फिर से उस जगह को छोड़ दिया। वो समुद्र अब किसी नक्शे पर नहीं था। सरकार ने उसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया, लेकिन रातों को वहां लहरों की आवाज अब भी आती थी। बस फर्क इतना था, अब वो नीली नहीं, फिर से लाल हो गई थीं। शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक विश्वविद्यालय में अनन्या नाम की रिसर्चर समुद्रों पर जलवायु परिवर्तन पर काम कर रही थी। एक रात उसे ऑनलाइन एक पुराना वीडियो मिला। शीर्षक था लाल समुद्र का रहस्य। वीडियो अधूरा था, पर पहले ही फ्रेम में अर्जुन और मीरा दिखाई दिए। उनके पीछे वही लाल पानी।
वीडियो की आखिरी सेकंड में मीरा कैमरे की तरफ देखती है और उसके होंठ कुछ कहते हैं, पर आवाज म्यूट थी। अनन्या ने कई बार फ्रेम स्लो किया, पर हर बार बस एक शब्द समझ में आया, मत आना। वो रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन वो अपने प्रोजेक्ट के बहाने उसी तट की ओर निकल पड़ी। रास्ते में लोग उसे रोकते रहे, कहते वो जगह शापित है, पर उसके भीतर जैसे कोई बेचैनी थी, कोई अदृश्य पुकार जो उसे खींच रही थी। जब वो समुद्र तक पहुंची तो शाम का वक्त था। सूरज डूब चुका था और तट पर रेत गहरे लाल रंग की थी, जैसे किसी ने सारा किनारा खून से रंग दिया हो। उसने बैग से नोटबुक निकाली, लिखा, ये समुद्र सांस लेता हुआ लगता है। अचानक हवा तेज हुई, रेत में कुछ हलचल हुई। उसने नीचे झुकर देखा, वही जहां सालों पहले अर्जुन ने खुदाई की थी। मिट्टी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। वो घुटनों के बल बैठी हाथों से मिट्टी हटाने लगी। नीचे एक जली हुई माला पड़ी थी, हड्डियों की बनी हुई। उसने उसे छूते ही महसूस किया जैसे जमीन के नीचे से कोई धड़कन चल रही हो। एक ठंडी सांस उसके कानों के पास से गुजरी। हर सदी में एक नया साधक, अनन्या। पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था, बस लहरें अब ज्यादा तेजी से टकरा रही थीं। समुद्र की सतह पर लाल बुलबुले उठने लगे। उसका मोबाइल अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। स्क्रीन पर अर्जुन का चेहरा दिखता है, पर उसके पीछे काला धुआं हिल रहा है। अर्जुन अब इंसान नहीं था, वो समुद्र का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसकी गर्दन पर वही माला चमक रही थी। उसके होंठ हिले, समय पूरा हुआ। अब तू, अनन्या, पीछे हटना चाहती थी, पर रेत उसके पैरों को पकड़ चुकी थी। वो गिर पड़ी और उसके नीचे की जमीन दरकने लगी। नीचे लहरें नहीं थी, बल्कि इंसानी हाथ थे जो उसे नीचे खींच रहे थे। चीख की आवाज हवा में गूंजती रही, पर फिर सब शांत हो गया। कुछ देर बाद लहरें फिर नीली हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 दिन बाद समाचार चैनलों में एक खबर चली, रिसर्चर अनन्या तट से लापता। समुद्र का पानी फिर लाल। लोगों ने कहा शायद वही नया शिकार बनी, पर किसी ने कैमरे की एक झलक नहीं देखी। कुछ महीनों बाद किसी ने रात को तट के पास एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में 2 आकृतियां दिखीं, एक औरत और एक आदमी। दोनों समुद्र के बीच खड़े थे और उनके पीछे लाल पानी की लहरें। कैमरे में आखिरी आवाज सुनाई दी, समुद्र अब जाग चुका है।